Hello, good morning to everyone. Welcome to Geography classes. Today's topic is India size. भारत आकार। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं अल्लामा इकबाल का शेर सुनाना चाहूंगा। अल्लामा इकबाल ने क्या लिखा है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। बच्चों, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। टॉपिक इंडिया साइज, भारत आकार। भारत की शक्ल सूरत क्या है, भारत कैसे दिखता है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसी टॉपिक पर बात होगी। तो आइए देखते हैं। आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8। इससे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश विश्व भर में सबसे बड़ा देश है रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके बाद चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारत। ये सभी देश कहाँ हैं? एशिया महादेश के उत्तरी ओर में रूस है। यहाँ पर रूस है। 2 नंबर कनाडा है। कनाडा उत्तरी अमेरिका के हिस्सा में कनाडा। इसके बाद अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यहाँ पर है। उसके बाद है चीन इंडिया के बगल में ही। उसके बाद ब्राजील, ये दक्षिणी अमेरिका में है। यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद इंडिया 7वें नंबर पर है। इंडिया 7वें नंबर पर है। अब इसका सीमा रेखा की बात है। भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार
और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप 7516.6 किलोमीटर है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो स्थल सीमा है भारत का, ये कुल है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत का स्थल सीमा है। समुद्री तट रेखा भारत का समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो समुद्री तट है, इसमें अंडमान निकोबार शामिल है, लक्षद्वीप भी शामिल है। कुल समुद्री तट रेखा का सीमा है 7,516.6 किलोमीटर है। उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, मॉडर्न फोल्डेड माउंटेन है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। भारत के जो है बीच में चौड़ा है और 22 उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। आइए इसको समझते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर और पूर्व उत्तर में नवीनतम वलित पर्वत है, मॉडर्न फोल्डेड माउंटेन है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसके दक्षिण में जो है बीच में चौड़ा है, बीच में इंडिया बहुत चौड़ाई पर है। और उसके बाद जो है उसके बाद दक्षिण में संकरा होता गया है, दक्षिण में संकरा होता गया है। प्यारे बच्चों, हिंद महासागर भारत के पश्चिम में यहाँ पर जो है अरब सागर है। यहाँ पर पश्चिम में, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर भी हिंद महासागर का हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का हिस्सा है। 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होती है। उत्तर से दक्षिण तक जो अक्षांश रेखा, ये भी लगभग 30 है। इसी तरह से पश्चिम से पूरब का जो देशांतर रेखा है, ये भी लगभग 30 है। फिर भी ये पश्चिम से पूरब देशांतर है, ये कम मालूम पड़ता है, कम प्रतीत होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप 37°6 को 8°4 माइनस कीजिएगा और
97 डिग्री 25 को 68 डिग्री 7 पे माइनस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा अगर 37.6 माइनस 8.4 आएगा 29.2 29 29 इसका आ जाएगा आपका 29.2। इसी तरह से 68.7 को माइनस 97.25 को माइनस करेंगे 68.6 से 8.7 से तो आएगा 55 आएगा जो है आपका ई 28 55 तो दिशांतर थोड़ा सा कम है यहाँ से यहाँ तक जो दिशांतर है ये 28.55 और जो अक्षांश है 37.6 से लेकर 8.4 तक 29.2 तो उत्तर से दक्षिण इंडिया का विस्तार थोड़ा सा ज्यादा है और पश्चिम से पूरब देशांतर के हिसाब से थोड़ा सा कम है मगर दोनों लगभग एक बराबर है। यही बात बताया जा रहा है कि लगभग 30 डिग्री के आसपास है। अब समय का निर्धारण को लेकर बात होगी। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक एवं माना गया है जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। इसको समझते हैं। समय का निर्धारण जो है देशांतर रेखाओं से होता है यानी जो है इंडिया का जो ईस्टर्न टाइम है वो ग्रीनविच का जो टाइम है ग्रीनविच ये आपका ग्रीनविच है इसके पूरब में इंडिया है इसके पूरब में इंडिया है यहाँ 0 डिग्री है यहाँ से 5 घंटा पूरब 5.5 घंटा ये ग्रीनविच जो 0 पर है यहाँ से इंडिया पूरब में है और ग्रीनविच का जो टाइम है उसके इससे पहले 5.5 घंटा पहले इंडिया का समय होता है। अब इंडिया चूंकि बहुत बड़ा है तो इंडिया का जो कहाँ का टाइम को अपनाया गया है जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों कि भारत एक बड़ा देश है। इसका देशांतर 68.7 से शुरू होकर पूरब में शुरू होकर जो है 97 डिग्री 25 देशांतर तक फैला हुआ है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश यहाँ गुजरात है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है। समय में 2 घंटे का अंतर है तो इसका बीचों बीच होता है। बीच वाला देखिए ये जो है यहाँ है गुजरात
और यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर है। इस विशाल देश में 2 घंटे का अंतर का होना दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इस मानक उत्तर ये आपका 82 डिग्री 30 पर है। यह उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के आसपास है, जो इंडिया के बीचों बीच। यहाँ के जो रियल टाइम है, इसी टाइम को पूरे देश के लिए लागू किया जाता है, लागू किया गया। यहाँ का जो टाइम है, यहाँ का जो रियल टाइम है, मिर्जापुर का जो रियल टाइम है, इस रियल टाइम को पूरे देश में लागू किया गया है। क्योंकि देश एक है, इसलिए पूरे देश में एक ही टाइम होना चाहिए, इसलिए यही इसी टाइम को पूरे देश में लागू किया है। जबकि रियल टाइम सब जगह का अलग अलग है। जैसे गुजरात का 2 घंटा जो है बाद में, और अरुणाचल प्रदेश का 2 घंटा पहले है। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह होती है तो गुजरात में 7 बजे सुबह होती है। प्यारे बच्चों, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। क्या मतलब? जैसा कि आपको पता है कि दिन रात का जो है छोटा बड़ा होना, कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है, कभी दिन छोटा हो जाता है, कभी रात छोटी हो जाती है। और एक ही डेट पर, एक ही समय, एक ही तिथि पर जो है भारत के अंदर हर जगह एक बराबर दिन रात नहीं होते हैं। आपका उत्तर में दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी। दक्षिण में दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि ये कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर रेखा, ये सभी का प्रभाव से होता है। ये अगली वीडियो में बताया जाएगा। कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर रेखा की वजह से कैसे होता है दिन रात छोटी और बड़ी, और अलग अलग जगह पर दिन रात की अवधि में भिन्नता कैसे होती है, अगली वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल बटन पर टैप करें। और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाकर अच्छा काम करना चाहते हैं तो इसे शेयर करें।